Hello everyone, welcome back to my channel Prawaha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the mating behavior. So ethology जो animal behavior की जो study होती है उसी के अंदर जो animals का जो mating होता है, जो reproductive ability होती है, उसके behavior के अंदर भी उसकी स्टडी की जाती है. सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है. बहुत सारे एनिमल्स के अंदर सिंगल मेल एंड फीमेल जो है बहुत लंबे टाइम तक एक साथ रहते हैं. कहीं पर ऐसा होता है कि कोई बॉन्डिंग जो होती है मेल एंड फीमेल के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, सिर्फ मेटिंग होती है. रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होता है उनको वहां पे शो करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उनके अंदर कोई भी बॉन्डिंग या पेरेंटल केयर जैसे एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है. कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है कि सिंगल मेल जो है वैरायटी ऑफ डिफरेंट फीमेल्स जो होती हैं उनके साथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है. कहीं पर ऐसा देखा जाता है एक सिंगल फीमेल जो होती है बहुत सारे मेल्स के साथ अपना जो मेटिंग बिहेवियर है वो शो करती है. तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के अंदर वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या मेटिंग बिहेवियर है वो देखा जाता है. और वो उनके जो बिहेवियर होता है उसके बेसिस पर जो उनका मेटिंग बिहेवियर है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे जो टर्म दी गई है यहाँ पे वो है मोनोगैमस. सो मोनोगैमस जो टर्म है वो किसको दी जाती है, किस मैटिंग बिहेवियर को. सो मोनो वर्ड से ही यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है. मोनो मतलब होता है सिंगल. इट मीन्स इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पेशीज रखी जाती हैं जो कि एक सिंगल फीमेल या सिंगल मेल आपस के अंदर लंबे टाइम तक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक साथ पेरेंटिंग करते हैं. वो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बाद में वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. उनको एक दूसरे से कोई भी जो अटैचमेंट होती है वो नहीं होती है. वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होते हैं. पेरेंटल केयर एक दूसरे के द्वारा करी जाती है यहाँ पे. सो इस जो प्रोसेस को होता है वो मोनोगैमस नाम दिया गया है. सो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मोनोगैमस की, मेल्स रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्गर पीरियड. ये जो मोनोगैमस फिनोमिना होता है बहुत ही रेयर होता है. एटलीस्ट 3 to 9% ही जो है ये देखने को मिलता है स्पेशीज के अंदर. और मोस्टली जो बर्ड स्पेशीज होती हैं उनके अंदर ये फिनोमिना बहुत ज्यादा या मोस्टली जो है वो देखा गया है. जैसे आप लोगों ने अपने आसपास आई होप देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट प्रिपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर. जो मेल एंड फीमेल है अपना नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर एग लेइंग होती है. फिर जो बेबीज होते हैं उनको जो है वो फूड प्रोवाइड करना, इंसेक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करना वो मेल एंड फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है. और लंबे टाइम तक जो है वो पेरेंटल केयर शो करते हैं. सो ये जो प्रोसेस होती है मीटिंग बिहेवियर की मोनोगैमस के अंदर आती है. सो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले हमारा आता है एलिगेटर्स. स्वान्स जो होते हैं दो हंसों का जोड़ा, ये तो एक बहुत फेमस जो टर्म है यूज किया जाता है. एक अगर स्वान है उसकी डेथ हो जाती है, जो दूसरा उसका पार्टनर होता है वो भी उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाता है. इसके अलावा जो पेंगुइन्स होती है वो भी मोनोगैमस होती है. स्नोवी ऑवल जो होता है वो भी मोनोगैमस होता है. ब्लैक वल्चर जो होता है वो भी मोनोगैमस फिनोमेना शो करते हैं. एंड सिंगल बैक स्किंक जो होता है यहाँ पे इनके अंदर भी मोनोगैमस जो मेटिंग बिहेवियर है वो देखा जाता है. तो ये कुछ एग्जांपल है मोनोगैमस मेटिंग बिहेवियर के. सेकंड जो हमारी टर्म है वो है पॉलीएंड्रस. सो पॉली से हमारा यहाँ पे आता है मतलब होता है मैनी. पॉलीएंड्रस मीन्स मैनी. सो मैंने जो यहाँ पे जो ट्रिक यूज की थी लाइन लर्न करने के लिए, सो पॉलीएंड्रस पॉलीगाइनस जो होता है काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. सो इसको मैंने याद करने के लिए एंड्रस. सो ये एंड जो आ रहा है इससे मैंने आदमी मतलब बहुत सारे आदमी. सो पॉलीएंड्रस जो यहाँ पे है ये टर्म यूज की जाती है जहां पर एक सिंगल फीमेल जो है वो मैटिंग बिहेवियर शो करती है बहुत सारे मेल्स के साथ में. मतलब बहुत सारे मेल्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल फीमेल होती है और वो वहां पे मेटिंग बिहेवियर शो करती है. किसी पर्टिकुलर एक जो मेल है उसके साथ ही नहीं करती और मेल्स के साथ भी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो किया जाता है. सो पॉलीएंड्रस इस फिनोमिनन को नाम दिया गया है. सो यहाँ पे सिंगल फीमेल होती है, मैनी मेल्स होते हैं. यहाँ पे डाइमॉर्फिक ये होता है. सो डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं
वो मॉर्फोजेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली उनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और यहाँ पर जो सिंगल फीमेल सिंगल होती है, इसलिए जो फीमेल होती है वो लार्ज होती है और ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव होती है, सुंदर उसका कलर होगा, फेदर्स लॉन्ग होंगे, टेल लॉन्ग होगी। सो ये जो फीचर्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो ये पॉलीएंड्रस जो मेटिंग बिहेवियर है लेस देन 1% स्पेशीज के अंदर ही देखा जाता है। ये जो मोनोगैमस है इसके अंदर आप एक और चीज लिख सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मेल एंड फीमेल जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर होते हैं। सो अब हम आते हैं ये वापस से पॉलीएंड्रस सिचुएशन के ऊपर। सो ये जो है वो लेस देन 1% होता है, मतलब बहुत ही कम जो है ये मेटिंग बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। और ये है कुछ एग्जाम्पल पॉलीएंड्रस के, जिसके अंदर आता है जगानास, एपिस मेलिफेरा जो बी होती है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सिल्क स्पाइडर, स्पॉटेड सैंडपेपर एंड नेफिला क्लेविड्स जो होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर पॉलीएंड्रस जो सिचुएशन है, जो मेटिंग बिहेवियर है, वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है पॉलीगाइनस। फिर से पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड यहाँ पे मैंने इसको याद करने के लिए इसको गाय जी से नाम दिया था, गर्ल्स, ठीक है। सो गर्ल्स, जी से गर्ल्स, पॉलीगाइनस मतलब मैनी गर्ल्स, तो मैनी गर्ल्स होंगी तो इट मीन्स यहाँ पे मेल क्या होगा, सिंगल होगा। सो ये जो प्रोसेस है इसकी जो हमारी जो इसका प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, सिंगल मेल होता है, मैनी फीमेल्स होती है। और यहाँ पे भी ये लोग डाइमॉर्फिक होते हैं, इट मीन्स मेल एंड फीमेल का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी गर्ल्स हैं और सिंगल मेल है, तो जो वैरायटी होगी आउटर स्ट्रक्चर की, ब्यूटीफुल होने की, वो देखी जाती है मेल के अंदर। सो मेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और काफी ऑर्नामेंटल होते हैं, शोवियर होते हैं, मतलब उनको देखते ही अट्रैक्शन जो होता है वो फीमेल्स के अंदर दिखाई देता है। सो ये होती है हमारी पॉलीगाइनस मेटिंग बिहेवियर। और इसके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारा आता है एलिफेंट सील, गोरिल्ला, रेड विंग्ड वार्बलर, बबून एंड टाइगर। सो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पॉलीगाइनस मेटिंग बिहेवियर की। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ टर्म प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस जो टर्म है वो उस मेटिंग बिहेवियर को दिया जाता है जहां पे जो मेल एंड फीमेल है वो सिर्फ मेटिंग करते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, एंड आफ्टर मेटिंग वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। सो इस टाइप का जो मेटिंग बिहेवियर होता है वो देखा, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और लास्टिंग रिलेशनशिप जो है ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। एंड ये मोस्टली देखा जाता है मेगापोड बर्ड्स के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर, चिंपैंजी, बबून्स, इनके अंदर जो है वो मोस्टली ये जो प्रोमिस्कस मैटिंग बिहेवियर है वो देखा जाता है। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है यहाँ पे, ये है लैग सिस्टम। लैग सिस्टम जैसे आपने मूवीज वगैरह के अंदर भी, जिसको नॉर्मली हरम जो वर्ड है वो दिया जाता है लैग सिस्टम को। इसके अंदर क्या होता है, जो एक एरिया होता है उसके अंदर पर्टिकुलरली बहुत सारे जैसे फीमेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वहां पर मेल आता है, वहां पर अपना जो मेटिंग बिहेवियर के अंदर उनका डांस हो सकता है और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो होती हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे शो करते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फीमेल इंटरेस्टेड होती है उनमें तो वहां पर उनका मेटिंग बिहेवियर होता है। सो इस टाइप का जो एक्टिविटी जो होती है पर्टिकुलर एरिया में दिखाई जाती है, एक सिस्टम होता है, उसको लैग सिस्टम का नाम दिया गया है। इसमें आता है मेल्स एनिमल गैदर टू एंगेज इन कॉम्पिटिटिव डिस्प्ले इन पॉलीगिनी, मतलब बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं फॉर ब्रीडिंग जो होता है या फिर मेटिंग जो होता है उसके लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं और उसके बिहाफ पर उनका मैटिंग वहां पे होता है। सो ये कुछ मैटिंग बिहेवियर के पैटर्न्स यहाँ पे थे एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।